नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुख सिंह राजावत आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंतर्गत हमने कहाँ तक पढ़ लिया था पहले वीडियो में कि श्वसन कहाँ से होता है, कि जो श्वसन क्रिया होती है वो किससे होती है। कि हमने बताया था कि जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज के टूटने से क्या बनती है, ग्लूकोज हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्रिया करता है। ऑक्सीजन क्रिया के बाद में CO2 गैस बाहर निकालता है और H2 और ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त कराता है। फिर उसके बाद में अपन देखें कि जो श्वसन के प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं श्वसन के प्रकार। कौन कौन से हो गए? अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, मतलब अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। मतलब ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे तो वायवीय श्वसन बोलते हैं, और ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में नहीं होता अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन बोलते हैं। ये पढ़ लिए थे। इसके बाद में अपन ने पढ़े थे कि जो कौन कौन से अंग है जिनसे श्वसन क्रिया होती है, जैसे स्किन से हो गई, गलफड़ों से हो गई, त्वचा से हो गई, इस प्रकार से शरीर की सतह से हो गई, श्वास नली से हो गई। तो इस प्रकार से हमने पहले वीडियो में अध्ययन किया था। अब आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे कि जो मानव है, जो श्वसन क्रिया करता है मानव, क्या कि जो मानव श्वसन क्रिया करता है तो ये श्वसन क्रिया कहाँ से स्टार्ट करता है और किस किस अंग के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत अपन अंग पढ़ेंगे। जैसे अपन अंग पढ़ेंगे, एक तो नाक पढ़ेंगे, ठीक है। नाक के बाद में पढ़ेंगे गर्सनी। क्या? गर्सनी के बाद में पढ़ेंगे अपन घाटी का ढक्कन, इपिग्लोटिस, घाटी का ढक्कन। क्या पढ़ेंगे? घाटी का ढक्कन। क्या पढ़ेंगे? घाटी का ढक्कन। उसके बाद में अपन श्वास नली पढ़ेंगे या वायु नली बोल सकते हैं, वायु नली पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन अब क्या पढ़ेंगे? फेफड़े पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेफड़े पढ़ेंगे। तो ये फेफड़े के बाद में अपन पढ़ेंगे कुपिका। क्या पढ़ेंगे? कुपिका। कि हमारे शरीर में जो श्वसन क्रिया होती है, क्या होती है? श्वसन क्रिया होती है जो नाक से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? नाक से। फिर उसके बाद में गर्सनी आती है, फिर घाटी का ढक्कन आता है, फिर श्वास नली या वायु नली आती है, फिर फेफड़े आते हैं, फिर कुपिका आती है। तो ये वर्ड है जो क्या है? श्वसन क्रिया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? श्वसन क्रिया से। कि नाक हो गया, गर्सनी हो गया, घाटी का ढक्कन हो गया, श्वास नली हो गई, फेफड़े हो गए, कुपिका हो गई। तो ये हमारे किसमें श्वसन क्रिया होती है जिसके अंतर्गत ये अंग आते हैं। आपने गर्सनी नाम पहली बार सुना होगा, घाटी का ढक्कन, कुपिका, ये ऐसे वर्ड है जो पहली बार सुनते हैं तो इनका अर्थ भी देखना है कि ये कहाँ पे स्थित होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो श्वसन क्रिया हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है? नाक से। तो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? नाक से। कहाँ से होती है? नाक से। कि हम जो नाक पढ़ेंगे पहले, कि नाक में आप देखते हैं, नाक में पढ़ते हैं तो नाक के अंतर्गत बाल पाए जाते हैं। इन बाल को क्या कहते हैं? नाक के अंतर्गत एक पानी आता है, सफ़ेद पानी, रंगहीन पानी बोल सकते हैं, कि उस पानी का क्या नाम है। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले नाक की श्वसन क्रिया। क्या पढ़ेंगे? नाक। देखो, श्वसन क्रिया चल रहा है अपना। श्वसन क्रिया के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे? नाक। पहला हेडिंग डालेना नोज, नाक, नोज। हाँ भाई, तो अपन क्या लिख देंगे? मनुष्य की श्वसन क्रिया। क्या? मनुष्य की श्वसन क्रिया की शुरुआत नाक से होती है। जो मनुष्य श्वसन लेता है तो वह श्वसन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? नाक से होती है। कहाँ से होती है दोस्तों? नाक से। कि हमारी यहाँ से श्वसन क्रिया है, यहाँ से अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो मनुष्य की श्वसन क्रिया की शुरुआत कहाँ से मानी जाएगी? नाक से। उसके बाद में अपन देखें कि अपन देखते हैं नाक के बाद में अपन नाक के अंदर बाल देखते हैं। क्या देखते हैं? नाक के अंदर बाल। तो नाक में क्या होते हैं? नाक के बाल। इनका कार्य क्या है नाक के बाल का? कि जो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, गैस अंदर ले रहे हैं, तो उस गैस को क्या करती है? बाल छानने का कार्य करते हैं। कि इस गैस के साथ कि जो कण होते हैं, क्या जो कण होते हैं वो कण मतलब जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो हमारे अंदर नहीं जाएं, तो क्या करते हैं? नाक के बाल क्या करते हैं? छानने का कार्य करते हैं। तो इस क्रिया को, जो नाक के बाल होते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं सीलिया। नाक के बालों को क्या नाम दे दिया? सीलिया।
क्या नाम दे दिया, सीलिया। और इनका कार्य क्या होगा कि फिल्टर करना, क्या करना, वायु को फिल्टर मतलब वायु को फिल्टर मतलब वायु को छानना। ये हमारी नाक की क्रिया थी कि जो नाक के बालों को उनको सीलिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीलिया। और अपन कहें कि वायु को छानने का कार्य करते हैं। छानने के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा कि जो धूल मिट्टी है, क्या धूल मिट्टी के कण है, धूल मिट्टी के कण है, उन कण को धूल मिट्टी के कण है इन कण को क्या करती है, छानने का कार्य करती है। क्या करती है, इन कण को छानने का कार्य करती है। धूल मिट्टी के कणों को क्या करती है, छानने का कार्य करती है। ये धूल मिट्टी के कणों को क्या करती है, हमारे जो नाक के बाल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास रख लेती है और जो साफ वायु होती है उसको अंदर भेजती है। उसके बाद में अपने एक बात कहे कि जो नाक में से पानी आता है, नॉइज वाटर होता है। नॉइज वाटर मतलब जो नाक का पानी होता है, नाक का पानी, इस नाक के पानी को बोलते हैं श्लेष्मा। क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना नाक के द्वारा। तो नाक के द्वारा क्या होती है, इतना से पढ़ेंगे कि जो श्वसन क्रिया हमारे नाक के द्वारा होती है, तो हमें श्वसन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, नाक के द्वारा होती है। अब जो नाक के बाल होते हैं हमारे नाक के, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। जो ये सीलिया क्या काम करते हैं कि ये काम करते हैं कि जो वायु का फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। ये था हमारे नाक के बारे में। क्या था, नाक के बारे में। इसके बाद में दूसरा आता है गर्सनी। क्या आता है दोस्तों, गर्सनी। की गर्सनी क्या होती है, क्या देखते हैं अपन, गर्सनी देखते हैं कि जो गर्सनी क्या होती है। गर्सनी देखिए दोस्तों, ऐसे समझ ले अपन, ये हमारी नाक समझ ले, ये नाक है हमारी, क्या है, नाक। ये हमारा मुंह है, ठीक है। तो जहां पर मुंह है वह नाक के पाइप, अब मतलब इस भाग को, ये भाग होता है, इस भाग को क्या बोलते हैं, गर्सनी। क्या बोलते हैं, गर्सनी बोलते हैं। कि ऐसा भाग, और यहाँ पे क्या आ जाती है फिर, ये पाइप आ जाता है, फूड पाइप आ जाता है, और एक वायुव्य पाइप आ जाता है। क्या आ जाता है, वायुव्य पाइप आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर मुंह है नाक के पाइप अलग अलग होते हैं, कि वह भाग, अब यहाँ से इस भाग से क्या हो रहा है कि यह तो हो गया, ये समझ लेते हैं किसका, भोजन मतलब मुंह का पाइप, मुंह का पाइप। ये तो हो गया, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया मुंह का पाइप, और ये हो गया अपना नाक का पाइप। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि वह स्थान, वह भाग जहां मुंह का पाइप, मुंह का पाइप, वह भाग जहां मुंह का पाइप व नाक का पाइप अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। कि ऐसा स्थान, भाई हमारे मुंह के अंतर्गत ऐसा स्थान जहां पर क्या, ऐसा स्थान जहां पर मुंह का पाइप, कौन सा, मुंह का पाइप है। एक तो मुंह का पाइप हो गया और एक नाक का पाइप है। दोनों पाइप, जो मुंह का पाइप होता है उससे तुम खाना खाते हैं, और नाक के पाइप से क्या करते हैं, हम श्वसन क्रिया करते हैं। तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे भाग को बोलते हैं गर्सनी। क्या बोलते हैं, गर्सनी। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि श्वास नली और भोजन नली जहाँ पर एक साथ मिलती है, उस स्थान को क्या कह सकते हैं, गर्सनी। कि श्वास नली और भोजन नली का क्या कह सकते हैं अपन दूसरे शब्दों में, कि ये श्वास नली है और ये भोजन नली का आपस में यहाँ पे मिल रही है इस स्थान पर। तो इस स्थान पर क्या कहेंगे, गर्सनी। तो ये था गर्सनी। इस स्थान को क्या नाम दे दिया, गर्सनी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, गर्सनी नाम दे दिया। ये हमारी नाक थी और ये हमारा मुंह था। इस नाक से अपन श्वसन क्रिया करते करते यहाँ पे जाएंगे, और मुंह से जो खाना खाएंगे वो यहाँ पे आएगा। तो नाक और मुंह की जो दोनों
नलियां हैं वो दोनों नलियां क्या हो जाएगी, अलग अलग हो रही है यहाँ से, या दोनों क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, गर्सनी। कि वह भाग जहाँ मुंह का, तो मुंह की भोजन नलिका और श्वसन क्रिया करने की वायु नलिका, नाक की वायु नलिका अलग अलग होती है, उस क्रिया को, उसको भाग को क्या कहते हैं, गर्सनी कहते हैं। अब गर्सनी के बाद में अपन इसके बाद में पढ़ेंगे घाटी का ढक्कन। क्या पढ़ेगा, घाटी का ढक्कन। घाटी के ढक्कन को बोलते हैं इपिग्लोट्स। देखिए घाटी का ढक्कन क्या होता है। इपिग्लोट्स, एपिग्लोट्स, या अपन बोल सकते हैं घाटी का ढक्कन। घाटी का ढक्कन, देखिए घाटी का ढक्कन क्या होता है, एपिग्लोट्स क्या होता है। हमने गर्सनी पढ़ा, क्या पढ़ा, गर्सनी। तो इस गर्सनी, ये हमारी नाक थी, ये हमारी नाक थी, और उसके बाद में अपने ये तो क्या थी, हमारी नाक थी, ये हमारी नाक समझ लेते हैं। ये हमारा क्या था, मुंह था। ये तो हमारी नाक थी और ये हमारा मुंह था। तो यहां से अपने पास दो वो निकल रही थी, यहां से ये दो नलिकाएं निकल रही थी, ठीक है। एक को नाम दिया था अपने श्वास नली या वायु नली। क्या नाम दिया था, वायु नली या नाक वाली नली। और एक नाम दिया था भोजन नली का। क्या, भोजन नली का। क्या नाम दिया, भोजन नली का। कि यहाँ पे एक क्या होती है, एक मांसपेशियों की पतली परत होती है। क्या होती है, मांसपेशियों की एक पतली परत होती है, ऐसे मतलब इस प्रकार से एक पतली परत होती है मांसपेशियों की। यहाँ पे मांसपेशियों की क्या होती है, पतली परत होती है, जो ध्वनि से क्या होती है, कंपन होती है। जो ध्वनि से क्या होती है, कंपन होती है। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाक से श्वसन क्रिया करते हैं, तो ये श्वसन क्रिया से हटके ये आ जाएगा फिर भोजन के ऊपर। किसके ऊपर, भोजन नलिका के ऊपर। और जब हम भोजन करते हैं तो इस भोजन नलिका से हटकर क्या हो जाता है, श्वसन नलिका पे आ जाता है। तो यह ढक्कन कहलाता है, इपिग्लोट्स कहलाता है। ये किसका बना होता है, यह है मांसपेशी। यह मांसपेशीय अंग होता है। क्या होता है, मांसपेशीय अंग होता है, जो वायु के कंपन से, यह वायु के कंपन से हिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब ये ढक्कन होता है तो ये ढक्कन क्या करता है कि जो नाक से अपन ने ली, तब तो ये नाक से लेने के, नाक से लेंगे तब तो ये अटके यहाँ पे आ जाएगा, श्वसन नलिका को ढक लेगा। और नाक से मतलब जब अपन नाक से क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो नाक से श्वसन क्रिया करेंगे तो ये इस नाक वाली इस नली से, श्वास नली या वायु नली से को तो हटके इस पे ढक्कन लगा देगा, मतलब इसको बंद कर देगा ये भोजन नलिका को। तो श्वसन किस में जाएगा, फिर श्वसन क्रिया किस में होगी भाई। अपन ने क्या किया कि यहाँ से ये फड़ा, ये भोजन की थी, ये श्वसन क्रिया थी, कि यहाँ पे एक ढक्कन था, यहाँ पे ढक्कन था। जब इसमें श्वसन की सांस ले लेंगे तब तो ये ढक्कन लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और जब अपन खाना खाएंगे तो ये ढक्कन हटके किस पे लग जाएगा, ये ढक्कन लग जाएगा इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर लग जाता है। जब अपन क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, जब श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया करते समय तो ये ढक्कन वायु नलिका के ऊपर लग जाता है। और जब खाना खाते हैं तो ये ढक्कन श्वसन नलिका के ऊपर लग जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, घाटी का ढक्कन। क्या बोलते हैं, घाटी का ढक्कन। जब ये हमारे बोलते हैं खाना खाने वक्त बोलना नहीं चाहिए, खाना खाने वक्त बोलना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो क्या होता है कि जब खाना खाते टाइम बोल लेंगे तो हम श्वसन क्रिया करते हैं, बोलते वगैरह, तो क्या हो जाता है, जो खाना होता है जो हमारी श्वास नली के अंदर भर जाता है। श्वास नली के अंदर जाते ही हमारी क्या हो जाती है, जैसे छींक वगैरह, ऐसे मतलब खांसी वगैरह होने लग जाती है, दम घुटने लग जाता है, ठीक है दोस्तों। इस वजह से कि जो घाटी का ढक्कन है, इसकी वजह से क्या नहीं करना, मतलब अपन मुंह का जो खाना है और नाक से वायु ले रहे हैं, जब बोल लेंगे तो क्या होगा, ये ढक्कन क्या होगा, कंपन से हिलता डुलता है, तो फिर खाना दोनों में चला जाता है। इस वजह से हमारा क्या हो जाता है, उल्टी वगैरह का सा होने लग जाता है। उसके बाद में अपन ने 3 पढ़ लिए, नाक पढ़ ली, गर्सनी पढ़ ली, और क्या पढ़ लिया, एपिग्लोट्स पढ़ लिया, घाटी का ढक्कन।
तो नाक पढ़ ली, और ये इस वर्ड, इस भाग को क्या नाम दिया अपन ने, गर्सनी। क्या नाम दिया था, गर्सनी। गर्सनी क्या नाम दिया, गर्सनी। और इसको नाम दिया एपिग्लोट्स। एपिग्लोट्स क्या नाम दिया कि वायु नलिका और मुंह है। तो वायु नलिका थी, अपने पास वायु की नलिका थी, और मुंह की जो नलिका थी या भोजन नलिका थी, इनको ढकने का कार्य करता है एपिग्लोट्स। किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। ये था एपिग्लोट्स। अब अपन बात करेंगे किसकी, श्वास नली की। किसकी बात करेंगे, श्वास नली की। कि जो श्वास नली, चौथा है अपना श्वास नली। चौथा क्या है दोस्तों, श्वास नली। श्वास नली, श्वास नली को एक तो बोलते हैं विंड पाइप, या दूसरी भाषा में बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया जो श्वास नली होती है उसको विंड पाइप भी बोलेंगे या बोलेंगे ट्रेकिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका कार्य ये क्या करती है, जो श्वास नली होती है नाक से फेफड़ों तक वायु पहुंचाती है। क्या करती है, नाक से हमारे जो फेफड़े होते हैं वहां तक क्या पहुंचाता है, वायु पहुंचाने का कार्य करती है। देखिए ये हमारा एक पाइप होता है, ये श्वास नली का है। ठीक है, क्या है, श्वास नली का एक पाइप है। ठीक है दोस्तों, ये श्वास नली का पाइप है। इसके ऊपर अपन क्या कहेंगे कि नाक और मुंह को मिलाने वाले भाग को क्या कहेंगे कि यहाँ पर अपन एक पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा कि अपने यहाँ पे एक ये ऐसे कि यंत्र लगा रहता है। क्या लगा रहता है, कि यंत्र लगा रहता है। क्या लगा रहता है, कि यंत्र लगा रहता है। इसको बोलते हैं अपन ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। क्या लगा रहता है, कि यंत्र सा लगा रहता है, ग्लोटिस। यह ग्लोटिस क्या काम करता है कि जो अपने श्वसन क्रिया के मतलब वायु को अंदर धकेलने का काम करता है। तो ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस होता है, ये क्या काम करता है कि जो अंदर की वायु को अंदर की तरफ धकेलता है। श्वास नली के अंदर स्थित होता है ग्लोटिस। ये ग्लोटिस क्या करता है, वायु को जो यहाँ से अपने नाक के द्वारा ऐसे फट लगी, यहाँ पे हमने नाक थी, इस नाक के द्वारा क्या किया, इस नाक के द्वारा जो वायु आ रही है उस वायु को अंदर की तरफ धकेलता है, नीचे की तरफ धकेलता है ये। और जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को बाहर की तरफ धकेलता है, ध्वनि को बाहर की तरफ धकेलता है। ध्वनि को क्या करता है, बाहर की तरफ धकेलता है। ये क्या होता है, ग्लोटिस होता है। क्या होता है, ग्लोटिस। इसका कार्य क्या हो गया कि ये हमारी श्वास नली के ऊपर होता है, कि जो वायु के अंदर की तरफ जो वायु यहाँ से अपन नाक से जो वायु लेंगे, क्या लेंगे, नाक से वायु लेंगे, उस वायु को क्या करेगा, ये नीचे धकेलेगा। क्या करेगा, नीचे धकेलेगा। और उसके बाद में अपन ऐसे कहें कि जो हमारे कि यहाँ पे फिर एक बॉक्स लगा होता है। क्या अपन जो बोलते हैं अपन यहाँ पे बोलते हैं तो क्या लगा होता है, एक बॉक्स लगा होता है, उसे बोलते हैं स्वर बॉक्स या ध्वनि बॉक्स। क्या लगाते हैं, एक बॉक्स लगा होता है, इसे अपन क्या बोलेंगे, ध्वनि बॉक्स। क्या बोलेंगे, ध्वनि बॉक्स या वॉइस बॉक्स। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, वॉइस बॉक्स। ये तो हमारे नाक के अंदर से आ रहा है ग्लोटिस। ठीक है, और ये ग्लोटिस का क्या कार्य है कि जो हमारे श्वसन क्रिया हो रही है, टाइम जो अपन वायु ले रहे हैं उस वायु को तो अंदर धकेलता है। और ये साउंड बॉक्स है, ये ध्वनि बॉक्स है। इस बॉक्स से हम जो बोलते हैं ये क्या करता है, एक तरीके से हम स्पीकर कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, स्पीकर। कि इससे अब क्या कर सकते हैं अपन कि जो बोलते हैं वो ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये ग्लोटिस क्या करता है, यहाँ से अपन ने बोला तो इस बोली हुई ध्वनि को बाहर निकालता है, ध्वनि को क्या करता है, बाहर निकालता है। और ध्वनि बॉक्स का क्या काम है, ध्वनि बॉक्स होता है जो क्या करता है कि हम बोलते हैं, ये इसको स्वर यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र। कि हम जो भी बोलते हैं किसके द्वारा बोलते हैं, ध्वनि बॉक्स के द्वारा बोलते हैं।
इसके बाद में एक आती है लोरिक्स। क्या आती है? लोरिक्स। अब एक इस प्रकार से अपन समझ ले कि यहाँ पे लोरिक्स, ये इसके ऊपर एक ये होता है, इसे बोलते हैं लोरिक्स। क्या बोलते हैं? लोरिक्स। ये लोरिक्स क्या होता है कि नाक और मुंह को मिलाता है। नाक और मुंह को मिलाने वाला भाग क्या कहलाता है? लोरिक्स। क्या कहलाता है? लोरिक्स। तो एक वर्ड आ गया लोरिक्स। नाक व मुंह को मिलाने, नाक व मुंह को मिलाने वाला भाग क्या कहलाता है? लोरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरिक्स। तो ये था दोस्तों श्वास नली के बारे में, कि जो हमारी श्वास नली होती है, क्या होती है? श्वास नली। ये तो थी हमारी श्वास नली पूरी। इस श्वास नली के ऊपर क्या लगा होता है? ग्लोटिस लगा होता है। क्या लगा होता है? ग्लोटिस। ये ग्लोटिस क्या करता है कि जो हमने नाक से जो श्वसन ले रहे हैं, नाक से क्या कर रहे हैं? अपन वायु ले रहे हैं, उस वायु को तो अंदर की तरफ धकेल रहा है, और यहाँ से इस ध्वनि बॉक्स से जो ध्वनि निकल रही है, अपन जो बोल रहे हैं, उस ध्वनि को क्या करता है? बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकाल रहा है। और अंदर क्या ले रहा है? अंदर क्या ले रहा है? अंदर तो ले रहा है वायु, वायु ले रहा है अंदर, ठीक है। और बाहर क्या निकाल रहा है? ध्वनि बाहर निकाल रहा है। ये तो हो जाएगा ग्लोटिस का कार्य। और जो ध्वनि बॉक्स आ रहा है, इस ध्वनि बॉक्स का कार्य, इस ध्वनि बॉक्स का कार्य क्या होगा कि जो हम बोलते हैं, क्या करते हैं? हम कोई भी भाषा बोलते हैं, हम जो भी बोलते हैं उसको क्या करता है? ये ध्वनि यंत्र किसके द्वारा बोलते हैं? अपन ध्वनि बॉक्स के द्वारा बोलते हैं। फिर उसके बाद में एक वर्ड था लोरिक्स कि ये वर्ड, ये तो आ गया नाक का, और जो ध्वनि यंत्र होगा नाक और ये मुंह का हो जाएगा, तो नाक और मुंह को मिलाने वाला भाग क्या कहलाएगा? लोरिक्स। क्या कहलाएगा? लोरिक्स। ये हमारे यहाँ पे स्थित होता है ध्वनि यंत्र। तो ये क्या कहलाएगा कि जो लोरिक्स है, जो किसको मिला रहा है? नाक और मुंह को मिलाने वाला भाग क्या हो जाता है? लोरिक्स कहलाता है। तो दोस्तों अब अपना एक बच गया फेफड़ा। एक क्या बच गया? फेफड़ा बच गया। और एक बच गया वायु, मतलब कूपिकाएं। क्या बच गई? कूपिकाएं। तो हम क्या करेंगे? इनका और अध्ययन करना है अपन को। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो का अधिक से अधिक समय हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।